हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली आज से हम अपना नया टॉपिक मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज योर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। बड़ी देर से डिमांड आई थी कि सर अपना नया टॉपिक अब स्टार्ट कर दो। अभी तक हम 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। दैट इज योर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एंड एवरेज। होप सो यार तुम सबको वो लेक्चर समझ आए होंगे, प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा, कवर हो चुका होगा। अगर आप सबने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, मैंने एक प्रॉपर्ली मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप सब देख सकते हो। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जाने वाली है। तो गाइस, बात करते हैं आज का टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली जेके पुलिस कांस्टेबल में आपको टॉपिक मिलेगा। आपको दैट्स एसआई की पोस्ट में जरूर ये टॉपिक मिलेगा। और बड़े से डाउट्स आते हैं कि यार सर मैं एक तरह से फीमेल सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा? तो मैं मेरा आंसर एक ही होगा, यस यार, आप भी ये कंपोनेंट पढ़ सकते हो इधर से। आपको बिल्कुल, या मैं जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, उस लेवल तक करा रहा हूँ जिस लेवल तक एक तरह से आपको जेके एसएसबी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। फीमेल सुपरवाइजर के लिए बता दूं दैट ये कंपोनेंट जो है आपको रीजनिंग में गिवन है, तो यही सेम आपको जो पढ़ना है, जो इधर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो गाइस बता दूं, आपकी इधर जितनी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से कराई जा रही है, बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाई जा रही है। इस तरह से कराई जा रही है जिस तरह से मैं ये एज्यूम करता हूँ यार, सामने जो मेरे कैंडिडेट बैठा है ना, वो बिल्कुल जीरो है और मैं भी बिल्कुल जीरो। उस लेवल पे मैं एक तरह से आपको ऊपर अपने साथ साथ लेके जाऊंगा। जिस जिस तरह से मैं आपको कराऊंगा ना, यकीन मानना ऐसा कोई भी आपको नहीं करवाने वाला। ठीक है। जो आपका डर होता है ना, जो आपका फोबिया है ना मैथ्स का, वो मैं दूर कर दूंगा। तो गैस, बात करते हैं सबसे पहले। देखो यार, मैं हर फर्स्ट लेक्चर में बता देता हूं कि हम किस तरह से इस सीरीज को चलाने वाले हैं। देखो, मैंने जो डिसाइड किया है, इसके भी आपको 5 लेक्चर्स आएंगे इस टॉपिक के। अब इन सिर्फ 5 लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर करना है। आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 की अगर हम बात करें, देखो लेक्चर नंबर 1 आज रहेगा बिल्कुल बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। आज मैं क्या करूंगा, आपके ना एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कंसेप्ट के साथ कुछ हम 8-10 एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो आपको जितना भी कंसेप्ट देना होगा वो मैं दे दूंगा, साथ में 8-10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ताकि पता चल सके जो आज हमने सीखा सही सीखा कि नहीं सीखा। उसके बाद सर सेकंड वीडियो में क्या करेंगे, सर सेकंड लेक्चर में क्या करेंगे? सेकंड लेक्चर आप लिख लो सर, ये इसमें ना हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ये कंप्लीट जो सेकंड लेक्चर हमारा आधे घंटे का या पौने घंटे का रहेगा, इसमें कंप्लीटली हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के रिलेटेड। सर हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, सर एवरेज स्पीड का क्या ट्रिक रहेगी, क्या फॉर्मूला रहेगा जिस हिसाब से हम एवरेज स्पीड निकाल सके। और ये क्वेश्चन यकीन मानना बड़ी बार कंपिटेटिव एग्जाम से पूछा था एवरेज स्पीड के रिलेटेड। नेक्स्ट सर थर्ड लेक्चर। सर थर्ड लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? सर थर्ड लेक्चर में ना हमारा कंसेप्ट का नाम रहेगा दैट्स ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस। कहने का मतलब यह है, जब दो केसेस ऐसे दिए होंगे जिस केस में दोनों के दोनों में केसेस में डिस्टेंस सेम होगा, उस केस में स्पीड और टाइम में क्या रिलेशनशिप होता है, वो चीज आपको बताऊंगा। प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे किस तरह के इसके क्वेश्चन बनेंगे, थर्ड लेक्चर में हम वो कवर करने वाले हैं। सर फोर्थ लेक्चर, इसको ना अभी से लिख लो, अभी से लिख लो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं, क्योंकि रेड का मतलब है खतरा, और खतरा मतलब ये आने वाला है, और ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमारी इसकी जाने वाली है ना, दैट इज द फोर्थ वन। सर फोर्थ वन में ऐसा क्या सीखने वाले हैं? सर फोर्थ वन में आप सबको बता दूं, हमने सीखना है दैट इज योर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। सर ट्रेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रेन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, सर ट्रेन में ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सर ट्रेन के साथ ब्रिज होता है, ब्रिज के साथ मैन होता है, पोल होता है, ये सब कुछ जो होता है, सर वो सब कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारे फोर्थ लेक्चर में। मे भी इसका लिख लो, इसके ना आपको 1 या 2 लेक्चर मिलेंगे, वो हम तब डिसाइड करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये जो फोर्थ कंसेप्ट हमारा जाने वाला है, इसके 1 या 2 लेक्चर आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सर लास्ट लेक्चर हमारा क्या रहेगा? सर लास्ट लेक्चर हमारा रहेगा बोट एंड स्ट्रीम। क्लियर है यार, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आपका एक एक नंबर बचाऊंगा, यकीन मानना। हर एक कंपोनेंट देखो यार, मैंने बड़े से ऐसे टीचर्स को देखा है कि आपको ना यूट्यूब पे करा देंगे दैट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कंपोनेंट करा देंगे, इजी इजी क्वेश्चन करवा देंगे, और आपको लगता है कि आ गया, लेकिन बाद में जब एग्जाम में आता है, आपको उधर एक तरह से दैट हवा टाइट हो जाती है, सर ये तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं था। तो मैं कोई सारी की सारी प्रिकॉशंस लेके चल रहा हूँ। अगर आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया, वो भी मैं इधर करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन आ गया, वो भी आपको मैं इधर करवाने वाला हूँ। क्लियर है गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, बात करते हैं गाइस। सबसे पहले देखो यार, अब कुछ स्टूडेंट्स के एक डाउट होते हैं कि सर हमारे ना डाउट्स कभी कभार ऑनलाइन ना क्लियर नहीं हो पाते।
तो उनके लिए हमने एक प्रोविजन बनाया हुआ, हमारा ऑफलाइन सेंटर है, कहाँ पे है सर? कुंजवानी जम्मू में। सर कहाँ पे आना है कुंजवानी में? सर बैंक ऑफ बड़ौदा उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ये ऑफिस है, आप इधर विजिट कर सकते हो। इधर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ आपको करवाया जाएगा इधर, जिसमें आपका दैट मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी अभी भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है ऑफलाइन क्लासेस के रिलेटेड, आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, दैट इज 7889766033 और 9103779997। इन दो नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपकी कोई भी डाउट है। बाकी अगर बात करें, देखो कुछ स्टूडेंट दूर रहते हैं, उनके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन बनाया हुआ है। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, जहां पे हमारे सारे के सारे लेक्चर्स इकट्ठे चल रहे हैं। आपकी उधर मैं बता दूं, जीके स्टार्ट हो चुकी है, जीके में हमने पॉलिटी कवर कर ली है, हमने हिस्ट्री कवर कर लिया है। सर इंग्लिश हमारी उधर कंप्लीट है, सर हमने रीजनिंग आदि हो चुकी है, सर हमारी मैथ्स भी उधर चल रही है। और एक और खास बात मैं बताऊं, जैसे जैसे हम इधर एक टॉपिक खत्म करते हैं ना, उसका टॉपिक टेस्ट हो जाता है हमारी ऐप पे। तो आप सिंपली अगर ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो, आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो, दैट इज आईजी क्लासेस, या आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, दैट इज igclasses.com। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं आज का कंसेप्ट। सर क्या है कंसेप्ट, क्या है टॉपिक? अब देखते हैं। देखो देखो यार, टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सर टॉपिक इज योर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है? सर स्पीड क्या होता है अगर मैं हिंदी में बात करूं? सर स्पीड मतलब रफ्तार, रफ्तार को ही बोलते हैं ना, किस रफ्तार के साथ तुम आओ। सर स्पीड के बाद डिस्टेंस, सर डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस तुम ट्रैवल करके आ रहे हो। सर थर्ड वन इज टाइम, टाइम मतलब समय। हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं, रफ्तार, दूरी और समय, इन तीन चीजों को हमने इसमें पढ़ना है। सर अब ध्यान से सुनना, इस जो स्पेसिफिक टॉपिक अगर मैं बात करूं, सर इस स्पेसिफिक टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है, वो सबसे पहले तो लगती है दैट इज फॉर्मूला। सर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर से बाकी फॉर्मूले भी बन जाते हैं यार, आपने ना एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं बोलूं सर डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, तो क्या करना है? सर टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सर अगर उधर मैं बात करूं, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर स्पीड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? देखो यार, फिर से रिपीट करता हूं, आपने कोई ज्यादा दिमाग में मगजमारी नहीं करनी। आपने क्या करना है? सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट स्पीड का। सर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सर आपने बताया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिख लिया जी सर। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे बाकी फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, सर टाइम इधर हो रहा है डिवाइड, सर टाइम उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया सर स्पीड इंटू टाइम। सर अगर टाइम की मैं बात करूं, सर टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? कोई डाउट, कोई आशंका मन में कोई भी? देखो अभी फॉर्मूला बताया, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। बात करते हैं यार, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, सर हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये हमारा टॉपिक है। अब ध्यान से सुनना, जो मेन चीज मैं अभी बताने वाला हूं, सबसे पहले ना मैं टाइम की बात करता हूं। सर टाइम, अगर मैं आपसे पूछूं सर टाइम का एसआई यूनिट क्या है, कहने का मतलब ये है टाइम को किसमें तोलते हैं, टाइम को किसमें मेजर करते हैं, आपने वो बताना। तो देखो यार, टाइम को ऑब्वियस बात है तीन चीजों में मेजर कर सकते हैं। सर एक होता है और, सर और के बाद आता है मिनट, सर मिनट के बाद आपका आता है सेकंड, यही होता है जी सर। सर टाइम को हम तीन चीजों में मेजर कर सकते हैं, दैट इज योर और, मिनट एंड सेकंड, ये तीन ऑप्शन है। और कोई ऑप्शन बताओ जल्दी से, और कोई, और किसी में आप टाइम को तोल सकते हो? ठीक है, यही होता है, ठीक है सर।
अब ध्यान से सुनना, बच्चों को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर अब कैसे पता करें कि हमने जब कन्वर्ट करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। देखो यार जल्दी से बताना, 1 घंटे में अगर मैं बात करूं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? सर 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। सर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सर 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। यार ये तो सबको पता होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक है। यही चीज समझो, कहने का मतलब क्या है, अगर जब भी ये मैंने ना सीक्वेंस में लिखा है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। जब भी आपने बड़े में से छोटा जाना होता है तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। बड़े में से छोटा जाना है तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। छोटे में से बड़ा जाना है तो आपने क्या करना है? डिवाइड। छोटे से बड़े में जाना है तो आपने क्या करना है? डिवाइड। कहने का मतलब ये है, जब भी आपने 1 मिनट से आपने और में जाना है तो आपने डिवाइडेड बाय 60 करना है। आपने 1 सेकंड से 1 मिनट में जाना है तो आपने करना है डिवाइडेड बाय 60 करना है। लेकिन उधर ही अगर मैं बात करूं, आपने और से मिनट में जाना है तो आपने करना है मल्टीप्लाई 60 करना है। अगर आपने मिनट से सेकंड में जाना है तो आपने मल्टीप्लाई 60 करना है। तो यही चीज आप सबने समझनी है। बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड। एक और चीज, सर आपने मल्टीप्लाई 60 तो बता दिया। अब अगर बाय चांस अगर मैं बात करूं, ठीक है, कहां चले गया, हाँ फिर से लिख लेते हैं, चलो यार, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, टाइम मैंने आपको बोला सर और, मिनट एंड सेकंड। अगर मैंने अब और से सेकंड में जाना है तो सिंपल है यार, मल्टीप्लाई 60 इंटू 60, दैट इज योर 3600। सर अगर मैंने सेकंड से और में जाना है तो डिवाइडेड बाय 3600, तो डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर 60 इंटू 60 होता है 3600। आपके मन में आ रहा है सर 3600 कहां से आ गया? तो 3600 60 इंटू 60 करके आया, ये चीज समझो। क्लियर है? आगे बात करें, चलो अब बात करते हैं डिस्टेंस की। अब क्या बात करते हैं सर? डिस्टेंस की। अब देखो सर, डिस्टेंस को कैसे तोलते हैं? सर डिस्टेंस को किस किस में मेजर करते हैं? सर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, मैक्सिमम जो होता है ना, दैट इज योर किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर। इन तीन के ऊपर बहुत ही रेयर केस आपको आए। ठीक है, इन तीन के ऊपर बहुत ही रेयर केस आपको आए। एक होता है किलोमीटर, एक होता है मीटर, एक होता है सेंटीमीटर। सर किलोमीटर से अगर मैं बात करूं, किलोमीटर बड़ा होता है जी सर। सर किलोमीटर से अगर मीटर जाना है तो मल्टीप्लाई 1000, मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई 100, मीटर से किलोमीटर जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000, सेंटीमीटर से मीटर जाना है तो डिवाइडेड बाय 100। ये कंसेप्ट याद रखो, छोटे से बड़ा जाना है तो डिवाइड, बड़े से छोटा जाना है तो मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब जो मेन चीज मैं बताने वाला हूं ना, अब स्पीड का आने वाला है। मेन चीज स्पीड का ही है, तभी मैंने थोड़ा उल्टा स्टार्ट किया, पहले टाइम बताया फिर डिस्टेंस बताया। अब मैं आपको स्पीड का बताने वाला हूं। सर स्पीड को कैसे करना है, देखो यार, अगर मैं बात करूं स्पीड की, देखो सर स्पीड को ना दो में मेजर करते हैं। स्पीड दो चीजों में मेजर होती है। सर एक होता है किलोमीटर पर आवर, सर एक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, सर एक हो गया किलोमीटर पर आवर, सर एक हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यही चीज है, देखो अभी मैंने अभी आपको बताया सर, किलोमीटर से जब भी मीटर में जाना है तो हम क्या करते हैं? सर मल्टीप्लाई 1000 करते हैं, बस मल्टीप्लाई 1000 कर दो। सर और से सेकंड जाने तो क्या करते हैं? सर मल्टीप्लाई 3600 करते हैं, बस इसको सॉल्व कर दो। सर ये कितना बन गया? सर 2 के डेज में 5 जार, सर 2 के डेज में 18 जार, सर 5/18 कितना बन गया? सर 5/18। कहने का मतलब ये है, जब जब आपने किलोमीटर पर और से मीटर पर सेकंड जाना है तो आपने क्या करना है? सर मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। सर लेकिन अगर मैं उधर ही बात करूं, आपने जब जब मीटर पर सेकंड से
किलोमीटर पर आवर जाना है तो सर आपने मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो 18/5, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तो 5/18। ये चीजें आपने लिख लेनी है, कंसेप्ट यही है, इसी चीज को आपने समझना है और कुछ भी नहीं है। एक फॉर्मूला, दूसरा कन्वर्जन। फॉर्मूला और कन्वर्ट करना आपको आ गया, मेरा मानना है 60% आपका जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है वो हो गया, वो आपको समझ आ गया। ठीक है, जैसे जैसे यार आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको और अच्छी तरह समझ आएगा और बेटर समझ आएगा। अब एक और चीज याद रखना यार, साथ में ना 18 का टेबल याद कर लो। एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, 18 का ना टेबल याद कर लो। 18 का टेबल क्यों याद कर लो, एग्जामिनर ना बार बार 18 का टेबल ही पूछता है। ध्यान से देखना, 18 वन 18, 18 टू 36, 18 सिक्स 54, 18 फोर 72, 18 फाइव 90, 18 सिक्स 108, फिर आपका आ जाएगा 126, फिर आपका आ जाएगा डेट जो 144, एंड देन आपका आ जाएगा डेट जो 162 एंड देन 180। ये कुछ 18 के मैंने ना टेबल लिख दिया। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि ना मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एक्सपीरियंस मेरा यही कह रहा है कि सर ये नंबर ना बार बार रिपीट होते हैं। सर 72 ना बार बार पूछते हैं। आपको दिया होगा सर 72 किलोमीटर पर आवर, करो कन्वर्ट। हमने क्या करना है सर 72 इंटू 5/18 करना है। सर 18 वन 18 फोर, सिंपल सा आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। आपको बड़ी बार दिया होगा सर 36 किलोमीटर पर आवर, बड़ी बार क्या दिया होगा सर 36 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या करना है सर 36 इंटू 5/18 करना है। सर 18 वन 18 टू 2 5 10 मीटर पर सेकंड होता है सर। सर आपको बड़ी बार दिया होगा 108 दिया होगा। सर 108 को 5/18 करना है, 18 वन 18 सिक्स 6 5 सर 30 मीटर पर सेकंड होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आगे जितने आप क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस बुक में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उधर खुद एक्सपीरियंस करना। ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं अभी स्क्रीन पे, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट क्यों हो रहे हैं, एग्जामिनर मैं बता दूं कैलकुलेशन मुश्किल नहीं डालता, मुश्किल बनाने वाले हम हैं, मुश्किल कैलकुलेशन करने वाले हम हैं। उसने कैलकुलेशन अपने एंड से बहुत आसान डाली है, अब समझना है आसान किस तरीके से, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। आपने 18 का टेबल याद कर लो, बार बार 18 का नंबर रिपीट होगा, आपको खुद पता चलेगा। ईशान सर ने बताया था 72 नंबर के बारे में, 18 फोर 72 होता है। ईशान सर ने बताया था 18 टू 36 होता है, 36 उधर ही आप काट दोगे। समझ रहे हो, ये चीज समझो, क्लियर है। चले क्वेश्चन की ओर, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, देखो सर कह रहा है अ मैन राइडिंग हिज बाइसाइकिल कवर्स 150 मीटर इन 25 सेकेंड, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, हमने स्पीड बतानी है। देखो ध्यान से यार, सबसे पहले ना देखो, यू आर ए बिगनर, आई एम ऑल्सो बिगनर। जब मैं इधर आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं भी बिगनर हूं, आप भी बिगनर हो, तो इस तरीके से पढ़ेंगे और साथ में नैया पार लगाएंगे। कैसे लगाएंगे नैया पार, सर ध्यान से सुनना, जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। पहली बारी लिखेंगे, अगली बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर गिवन क्या है, सर डिस्टेंस गिवन है। सर डिस्टेंस कितना गिवन है, सर 150 मीटर गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस को मीटर में तोलते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में तोलते हैं, ये चीज याद रखना। सर 25 सेकंड क्या हुआ, सर 25 सेकंड हुआ हमारा टाइम हुआ। सर टाइम इज इक्वल टू 25 सेकंड। सर आगे बोल रहा है हमने निकालनी है स्पीड। सर स्पीड का फॉर्मूला, सर स्पीड का फॉर्मूला ध्यान से सुनना यार, किलोमीटर पर और होता है एक, और एक होता है मीटर पर सेकंड। याद रखना, मीटर का दोस्त सेकंड होता है, किलोमीटर का दोस्त और होता है। मीटर का दोस्त कौन है सर, सेकंड। सर किलोमीटर का दोस्त कौन है सर, और। चलो सर स्पीड का फॉर्मूला, सर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस कितना है 150, सर टाइम कितना है 25। सर ये आंसर किस में आएगा, सर ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। आंसर कितने में आएगा, मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए सर, किलोमीटर पर और। सर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर और जाना तो इंटू 18/5। सर साथ में लिख देता हूं 18/5, आसान हो जाएगा। सर 25 वन जार, सर ये कितने जार आ जाएगा, सर 25 वन जार, और ये 4 5 6 6 जार।
ठीक है सर 6 इंटू 18 करना है सर 6 इंटू 18 होता है 108 सर 108 डिवाइडेड बाय 5 करना है सर ये हो जाएगा हमारा 21.6 इज योर आंसर ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर होप सो क्लियर होगा क्लियर है इधर ऑप्शन बी लिखा गया एक बार चेक कर लेते हैं तो देख सकते हो आंसर थोड़ा सा गलत दिया गया है सी ही आएगा इसका ध्यान से समझना डिस्टेंस अपॉन टाइम 150 अपॉन 25 150 अपॉन 25 के तो 6 सर 6 इंटू 18 अपॉन 5 कर दिया हमने हमारा आंसर आ गया 108 बाय 5 से 108 बाय 5 होता है 21.6 चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर बार बार बोल रहा हूं मीटर का दोस्त सेकंड होता है किलोमीटर का दोस्त और होता है ठीक है चलो सर बिल्कुल बेसिक से कराओ यार बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं यार सर डिस्टेंस क्या है सर डिस्टेंस हमारा 200 मीटर है सर टाइम कितना है सर टाइम हमारा 24 सेकंड है सर स्पीड का फॉर्मूला सर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है सर साथ में मैं कन्वर्ट कर देता हूं मैं बार बार बोल रहा हूं कन्वर्ट करने को आता है सर क्या कन्वर्ट हो जाएगा 18 अपॉन 5 कर लो सॉल्व है सर 6 के डेल में सर 6 के डेल में कितना होता है 4 जार सर 6 के डेल में 3 जार सर 4 के डेल में 1 जार सर 4 के डेल में 50 जार सर 5 के डेल में 1 जार सर 5 के डेल में 10 जार सर 10 इंटू 3 होता है 30 किलोमीटर पर और इज योर आंसर ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर क्लियर है आगे बात करें चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ये रहा बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं यार देखो सर कह रहा है अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट सर डिस्टेंस कितना है सर डिस्टेंस है 600 मीटर सर टाइम कितना है सर टाइम है 5 मिनट सर 5 मिनट को हम सेकंड में बदलते हैं सर 5 मिनट को अगर मैंने सेकंड में बदलना है इसको हम लिख सकते हैं सर 5 मिनट इंटू 60 कर देते हैं जब भी हमने बड़े से छोटा जाना है तो मल्टीप्लाई जब भी बड़े से छोटा जाना है तो मल्टीप्लाई सर 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया सर दैट इज 300 सेकंड अब हमने निकालना सर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम सर 600 डिवाइडेड बाय 300 सर किलोमीटर पर और में भी बदलना है तो इंटू 18 अपॉन 5 सर 1 जार ये 2 जार सर 36 बाय 5 हो गया सर 36 बाय 5 हुआ 7.2 7.2 इज योर आंसर क्लियर है आपके मन में आ रहा है कि सर ये जो 18 अपॉन 5 है ये कहां से आया ध्यान से सुनना सर 18 अपॉन 5 हम आया कन्वर्ट करने के लिए सर कन्वर्ट जब भी करना होता है हम क्या करते हैं 18 अपॉन 5 लगाते हैं क्लियर है ठीक है किसको कन्वर्ट करने के लिए सर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्लियर है चलो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से वीडियो को पॉज करो और खुद इसका आंसर दो खुद ट्राई करो मैं तो इधर करवा रहा हूं मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस तुम सबको जरूरत है तुम सबने प्रैक्टिस करनी है तुम सबने एग्जाम फाड़ना है ठीक है क्या कह रहा है सर स्पीड 30.6 किलोमीटर पर और इज सेम एज मतलब सिंपल सी बात है कन्वर्ट करना और कुछ नहीं है कभी का डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है कन्वर्ट का आ जाता है बड़ी बार आता है मैं आपको बताता हूं सर 30.6 है सर किलोमीटर पर और को मीटर पर सेकंड में बदलना तो इंटू 5.18 सर 30.6 है 306 अपॉन 10 इंटू 5.18 सर 5 वन जार ये 2 जार क्लियर है सर ये 2 वन जार सर 2 के में कितने आ जाएगा सर 153 जार सर बचा क्या 153 अपॉन 18 सर 3 के से कट करें ठीक है सर 3 के में कितने जार सर 3 के में 6 जार सर 3 के में कितना 51 जार सर 3 के में फिर से सर 3 के में 2 जार सर 3 के में कितने जार 17 जार जी सर 17 अपॉन 2 सर 17 अपॉन 2 होता है 8.5 8.5 तो 8.5 इज योर आंसर क्लियर है होप सो क्लियर होगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करो सबसे पहले मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ इसका जल्दी से नहीं तो मैं रुस जाऊंगा जल्दी से मुझे आंसर आप सबके एंड से चाहिए आप सब मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे क्या आएगा देखो यार जैसे हमारे सिलेबस से कंप्लीट होता है ना आपके ना मैं इधर लाइव लेक्चर्स लिया करूंगा रोज रात को 10 बजे पेपर आने तक ना मैं आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करवा दूंगा जीके क्या आपकी रीजनिंग क्या आपकी मैथ्स क्या आपकी इंग्लिश का प्रॉपर्ली इधर प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे बस अभी थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है आप यकीन मानना पेपर तक ना मैक्सिमम सेक्शन मैं चाहता हूँ इस बार इधर से हो हर साल इधर से हो रही है इस बार और ज्यादा मैं चाहता हूँ आपके एंड से मुझे रिस्पॉन्स मिले
ठीक है, चलो बात होती है सर, अ मैन क्रॉसेस अ रोड 250 मीटर वाइड इन 75 सेकंड। सर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया सर 250 मीटर, डिस्टेंस हो गया 250 मीटर। सर टाइम कितना हो गया 75 सेकंड। सर स्पीड का फॉर्मूला, सर स्पीड का फॉर्मूला 250 अपॉन 75 हो जाएगा। सर किलोमीटर में ही बदलना है, सर किलोमीटर को बदलने के लिए 18 अपॉन 5 हो जाएगा बस। सर क्या जक्कास आपने समझाया, हाथ बैठ गया। ठीक है सर, 5 वन जार, सर 5 के डे में ये 50,000, सर 25 के डे में 3,000, सर 25 के डे में 2,000, सर 3 के डे में 1,000, सर 3 डे में 6,000। सर 2 इंटू 6 आपका हो गया 12 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है 12.5 लिख दिया, गलत हो गया है फिर से। ठीक है, इसे बड़ी प्रिंटिंग एक तरह से डैट आप कह सकते हो, एरर बहुत आगे, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यार 250 है और 75 सेकंड है, अगर मैं 250 को 50 से सिंपली दैट 250 को सिंपली अगर 75 से डिवाइड भी करता हूं तो इनटू हमने किसे करना था 18/5 से, तो यही आंसर आता है 12 आता है, 12.5 नहीं आता। क्लियर है, सी आंसर आएगा। ऐसा ही थोड़ा सा एरर हो गया, ये मैं ठीक कर दूंगा जब आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना, तो उधर हम ठीक कर लेंगे। ठीक है चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। करो सर, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ। सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सर क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपली आपको ना पहले मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, मिक्स को हम सिंपली प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। सर 3 1/3 है। सर 3 1/3 को अगर मैं कन्वर्ट करूं क्या हो रहेगा सर, 3 इंटू 3 होता है 9, 9 प्लस 1 होता है 10, सर 10/3 कितना हो गया सर 10/3। सर 10/3 को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर हो गया 18/5, बस और कुछ नहीं। सर 5 वन जा 5 टू जा 3 वन जा सर 3 के डे में 6 जा, 2 इंटू 6 होता है 12। पिछले का भी आंसर 12 था, इसका भी आंसर 12। नेक्स्ट सर, इतना बड़ा क्वेश्चन, हे मां माता जी, ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान। पढ़ो क्वेश्चन एक बार, पढ़ो तो सही, बहुत आसान है, बस लिखा बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ सर, पढ़ लेते हैं एक बार। सर कह रहा है एक ट्रेन है जो स्टार्ट हुई है प्लेस ए से सुबह के 6 बजे एंड अराइव एट अनदर प्लेस बी एट 4:30 PM ऑन द सेम डे। इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है सर, स्पीड हमें दी है 40 किलोमीटर पर आवर। सर स्पीड हमें कितनी दी है 40 किलोमीटर पर आवर। सर सुबह ट्रेन 6 बजे स्टार्ट हुई थी, नॉन स्टॉप 4:30 बजे तक चली है। सर कितना टाइम हो गया, करो कैलकुलेट। सर सुबह 6 बजे से 4:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं, ये तो आपको आना चाहिए। सर 6 से दोपहर के 12 बजे तक हो गए 6 घंटे। सर फिर 12 से 4.5 घंटे आपने जोड़ देने। ठीक है, 12 से 4.5 घंटे आपने जोड़ देने। सर कितना हो गया 10.5 घंटे, 10 और 30 मिनट्स होते हैं। सर कहां से आया मुझे समझ नहीं आया, कहां से आया मुझे समझ नहीं आया, तो ध्यान से समझो यार, सुबह 6 बजे उठना है एक दिन, और गिनना दोपहर के शाम के 4:30 बजे तक कितना टाइम होता है सर, 10.5 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं सर 10.5 घंटे, और यही वो मैंने कैलकुलेट किया है। सुबह 6 से शाम के 4:30 बजे तक 10.5 घंटे हो जाते हैं। सर टाइम भी हो गया, स्पीड भी हो गया। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर स्पीड इंटू टाइम। सर स्पीड है 40 की, टाइम है 10.5 घंटे। 10.5 को 10.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी सर क्लियर है ना। सर 40 इंटू 105/10, सर 0 0 कैंसिल। सर 105 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये अराउंड ऑफ 420 हो जाएगा। 420 इज द राइट वन, 420 किलोमीटर इज द राइट वन। क्लियर है गाइस, होप सो समझ आया होगा। क्या था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बच्चों को परेशान करने के लिए होता है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पूछे गए हैं यार, जितने भी क्वेश्चन है ना आपको मैं बता दूं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब तो आपका जेकेएसएस भी आपने सिंपली दैट एक तरह से जेएनके के स्टूडेंट के साथ कंपीट करना है जेकेएसएस भी एग्जाम, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मददगार है। क्लियर है, आगे बात करें। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सबका होमवर्क रहेगा, कुछ आप सबके लिए, कुछ आप सबके लिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे
कि ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। चलो मैं टर्म बदल देता हूं क्वेश्चन की ना, मैं टर्म बदल देता हूं। मैं क्या करता हूं, टर्म बदल के इधर कर देता हूं 900 मीटर, टाइम 5 मिनट। ठीक है, टाइम 5 मिनट। अब आपने क्या करना है, इसके आंसर्स बताने हैं। 900 मीटर अगर आपको आ जाए, ठीक है, आपको डिस्टेंस कितना दिया है सर, 900 मीटर दिया हुआ है। 900 मीटर और टाइम कितना दिया है सर, 5 मिनट दिया है। ठीक है, अगर आपको ये आ जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपने वो बता। ठीक है, ऑप्शन में बदल देता हूं। ऑप्शन आप लिख लो, ये ऑप्शन हम कट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम ले लेते हैं सर, 7.2, 10.2, 10.8, 11.6। ये आपके ऑप्शन है। अब आप सबने बताना है इसका आंसर क्या है। सर डिस्टेंस है 900 मीटर, टाइम है 5 मिनट, और व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या बनना चाहिए। आप सबके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। मेरा मन नहीं करता यार बिना होमवर्क दिए आपको जाऊं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज का वीडियो। होप सो यार वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आप सबको होता है ऑनलाइन क्लास टू ऑफलाइन क्लासेस का जो हमारे पास प्रोविजन है। ऑफलाइन के सिंपली आपको जम्मू आना पड़ेगा। जम्मू में हमारा सेंटर डेट जो कुंजवानी अब बैंक ऑफ बड़ौदा रेड चीफ शोरूम। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, डेट 7889766033 और 9103779997। बाकी अगर मैं बात करूं, हमारा पुलिस कांस्टेबल एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है ऑनलाइन भी, जिसमें आपको सिंपली पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्रॉपर्ली आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो उस चीज के लिए वन स्टॉप वन सोल्यूशन आपके लिए है, दैट इज आईजी क्लासेस का ऐप। उधर भी आप इस चीज की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं गाइस। होप सो यार लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मैं से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे।